तुर्किश कहावत है कि आज के दौर में लोग लिबास देखने में इतने मसरूफ हैं कि अखलाक देखने का वक्त ही नहीं। तलख हकीकत, रिश्तेदारों को खुश रखना तराजू में रखी मेंढक को तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा उछल पड़ता है। अगर आप मुसलमान होकर भी मुआशरे के लिए अच्छे नहीं हैं तो फिर आपने इस्लाम से कुछ नहीं सीखा। जिंदगी के सफर में गिरने के बाद उठने की कोशिश जारी रखें। मुमकिन है कि दोबारा उठना ज्यादा शानदार हो। सबकी अपनी अपनी थकन है। कोई रिश्तों से थका हुआ तो कोई लहजों से उकताया हुआ है। कोई जिम्मेदारियों से निढाल तो कोई जरूरतों से परेशान। कोई अपनी नफ्सियात से भाग रहा है तो कोई रूह की खोटी पर लटकी ख्वाहिशों की गठड़ी से। आपकी तन्हाई जिस तरफ आपको मायल करती है, बस वही आपके अंदर की हकीकत है। जो शख्स हाथ उठाकर दूसरों की खुशी के लिए अल्लाह से दुआ मांगता है, खुशियां सबसे पहले उसी के दरवाजे पे ही दस्तक देती हैं। नींद भी क्या गजब चीज है, आए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। लोग उस कागज को तो संभाल लेते हैं जिस पे अल्लाह लिखा हो, मगर उस दिल को तोड़ देते हैं जिसमें अल्लाह बसता है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क़यामत के दिन मोमिन के मिजान अमल में अच्छे अखलाक से ज्यादा वजनी कोई चीज न रखी जाएगी। कभी कभार अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं। 10% झगड़े इख्तलाफ राय की बिना पर होते हैं, जबकि 90% गलत लहजे की वजह से। लिहाजा हमें अपने लहजों की दुरुस्तगी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। किसी का दिल तोड़कर माफी मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हर आजमाइश अल्लाह का फैसला है और अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन होता है। जो चिराग सिर्फ अपने लिए जलता है वो आग के सिवा कुछ नहीं, और जो चिराग दूसरों के लिए जलता है वो रोशनी है, नूर है, शऊर का ज़हूर है। जिंदगी में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह पाक आपको हर मुश्किल से निकालेगा। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। खून के रिश्ते नाराज हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते। खानदान को जोड़े रखना एक फन है और इस फन का नाम है बर्दाश्त। खामोशी और अदब दोनों इंसान की कदर कीमत में इजाफा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नरमी से महरूम हुआ वो हर किस्म की खैर से महरूम हुआ। मांगने वाले को देते हुए ये मत देखो कि वो इसका हकदार है कि नहीं, क्योंकि बहुत सी चीजों के तुम हकदार नहीं हो जो तुम्हारे पास हैं। कुरान कहता है, वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो, मेरे पास आपकी सारी मुश्किलात का हल है जो किसी और के पास नहीं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम असूल है। जिसके दिल में कुव्वत बर्दाश्त हो वो कभी हार नहीं सकता। हर इंसान को ये फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खर्च किया करो, गिन गिन के न रखो ताकि तुम्हें भी गिन के न मिले, और जोड़ के न रखो ताकि तुमसे भी अल्लाह ताला अपनी नेमतों को न छुपा ले।